जय माँ काली। आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी वशीकरण की साधना लेकर आया हूँ। अगर आपने उसे कर लिया तो रातों रात आपको चमत्कार दिख जाता है। 51 बार इस वशीकरण मंत्र का जाप करो और फिर देखो चमत्कार। लड़का हो या लड़की आपके पीछे पागल हो जाएगा। और इस चमत्कारी वशीकरण साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। आप इस साधना को कहीं पे भी खोज लेना, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, गूगल, यूट्यूब, कहीं पर भी खोज लेना। अगर आपको ये साधना, इस साधना का विधि, मंत्र या साधना मिल जाता है तो मुझे बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा और यह साधना 1,01% सिद्ध होगा ही होगा। अगर यह साधना सिद्ध नहीं होता तो मैं अपना सर काट के आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा और मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। अगर मैंने बोला साधना सिद्ध होगा तो होगा ही होगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप इस वशीकरण की मदद से क्या क्या कर सकते हो और इस वशीकरण की मदद से आप अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हो वो पहले आप जान लीजिए। यह वशीकरण कैसे आपका कार्य करेगा और किन किन लोगों पर कार्य करेगा। आपका प्रेमी आपसे प्यार नहीं करता है तो वो आपसे प्यार करने लगेगा, आपके प्यार में वो पागल हो जाएगा। आपकी प्रेमिका आपसे प्यार नहीं करती है तो वह आपसे प्यार करने लगेगी, वह आपके प्यार में पागल हो जाएगी। आप किसी लड़की से प्यार करते हो और वह आपसे प्यार नहीं करती है तो वह आपसे प्यार करने लगेगी, आपके लिए वह पागल हो जाएगी। आप किसी लड़के से प्यार करते हो पर वह आपसे प्यार नहीं करता है तो वह आपके प्यार में पागल हो जाएगा। आपका पति आपसे प्यार नहीं करता है तो वह आपसे प्यार करने लगेगा और आपका पति आपके प्यार में पागल हो जाएगा। आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती है तो आपकी पत्नी आपके प्यार में पागल हो जाएगी। आपका पति किसी और औरत के चक्कर में है या लड़की के चक्कर में है तो वह उसे छोड़कर आपके पीछे पागल हो जाएगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा। बिल्कुल। आपकी पत्नी किसी और लड़के के चक्कर में है तो वह उसे छोड़कर आपके प्यार में पागल हो जाएगी। मेरा कोई भाई या बहन जो जॉब करती है और उसे प्रमोशन नहीं मिलता है तो वह खुद पर खुद प्रमोशन आपको बुलाकर मिलेगा। आप कहीं पर काम करते हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है और बहुत दिनों तक आपका प्रमोशन रोक के रखा है तो वह खुशी खुशी आपको प्रमोशन दे देगा। आप कहीं पे काम करते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपका बॉस बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर बनाता है तो आपका बॉस आपके पीछे पागल हो जाएगा। अगर आपने इस वशीकरण का मदद ले लिया है तो वो आप जैसा चाहोगे वैसा वो करेगा, जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपके पीछे पूरा पागल हो जाएगा वो। आप इस वशीकरण की मदद से किसी को भी वश में कर सकते हो और अपना मनचाहा कार्य निकलवा सकते हो। आप किसी का भी प्रॉपर्टी का पेपर पर सिग्नेचर करवा के उसका प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको जानना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर करवाना हो तो आप करवा सकते हो इस वशीकरण की मदद से। सामने वाला खुद पर खुद खुशी खुशी आपको प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर कर देगा। आप पर कोई झूठा कोर्ट केस कर दिया है तो आप सामने वाले को वश में करके उसके मुंह से खुद निकलवा सकते हो कि उसने आप पर झूठा कोर्ट केस कर दिया है। कहीं पर आपका पैसा फंस गया है, वो निकल नहीं रहा है, सामने वाला दे नहीं रहा है तो आप उसे अपने वश में करके उससे खुशी खुशी पैसा निकलवा सकते हो और सामने वाला खुशी खुशी आपको पैसा देगा विथ इंटरेस्ट के साथ। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो यह वशीकरण ना कर सके। एक बार इसका प्रयोग कर दिया तो सामने वाला आपके वश में होगा ही होगा। प्रेमिका के घर वाले अगर आपसे शादी करवाने के लिए राज़ी नहीं है, आपकी प्रेमिका के घर वाले आपसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, अगर आपने इस वशीकरण का प्रयोग कर दिया तो सामने वाला खुद पर खुद आपको खुशी खुशी शादी करने के लिए मान जाएगा। आपका प्रेमी के घर वाले शादी करने के लिए नहीं मान रहे हैं तो वह खुद पर खुद मान जाएंगे। अगर आपने इस वशीकरण का प्रयोग कर दिया उनके ऊपर तो खुशी खुशी आपका हाथ उसके हाथ में दे देंगे। आपके ससुराल वाले आपको दहेज के लिए मार रहे, पीट रहे हैं तो आप अपने ससुराल वाले को भी आप अपने वश में कर सकते हो। जैसा बोलोगे सामने वाला वैसा ही करेगा। आप इस वशीकरण की मदद से अपने ससुराल वालों को अपने वश में करके जैसा चाहोगे वैसा वो करेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा वो करेंगे। आप बोलोगे रात है तो रात है, दिन बोलोगे तो दिन है तो दिन है। आप इस वशीकरण की मदद से अपनी पत्नी, प्रेमिका, प्रेमी, सास, ससुर, उसके बाद में माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, आपका बॉस, चाहे कोई भी हो, उसे अपने वश में करके अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हो। इस वशीकरण का प्रयोग कहीं पर भी कर दिया तो वह आपके वश में होगा ही होगा और सामने वाला कार्य करेगा ही करेगा, चाहे जो आप कार्य बोल दो। अगर आपने इस वशीकरण का प्रयोग कर दिया तो आपने इस वशीकरण के मदद से आप अपना मनचाहा हर कार्य करवा सकते हो और अपने सदी का बेताज बादशाह बन सकते हो, अपने समय का बेताज बादशाह बन सकते हो।
आपको ये क्रिया शनिवार वाले रात में करना है और यह क्रिया घर से बाहर होता है। यह क्रिया शमशान में होगा। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, शनिवार वाले दिन बकरे की कलेजी और देसी शराब लेकर आ जाना है और आपको 5 नींबू लेना है और 5 सुई लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको लेकर जाना है शमशान में, चले जाइए और देखना है सबसे प्रथम किसका शव जला है, ठीक है। शमशान में जिसका शव जलता हो उस शव के सामने बैठ जाइए, ठीक है। और जो मंत्र बताया जाएगा उस मंत्र से पहले बकरे की कलेजी से आपको हवन करना है, वही जलती हुई चिता पर, ठीक है। एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार बकरे की कलेजी दिया, ठीक है। वैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद में देसी शराब जो लेकर जाइएगा उससे आपको हवन करना है। एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार हवन में शराब दिया, ठीक है, जलती हुई चिता में। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा चिता का राख और वहाँ का मिट्टी को लेकर और जो बचा हुआ देसी शराब होगा उसको मिक्स करके आपको एक पुतला बनाना है। पुतला को बनाने के बाद में आपको क्या करना है, नींबू उसके ऊपर रखकर उसमें सुई को डाल देना है, ठीक है। हर एक नींबू में एक सुई जाएगा और वो पुतला के ऊपर में रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर में आपको क्या करना है, कपूर को जलाकर अपना अनामिका उंगली काटकर फिर से यह मंत्र पढ़कर 7 बूंद खून उसके ऊपर गिराना है, ठीक है, पुतले के ऊपर में वो नींबू को रखकर। उसके बाद में आपको क्या करना है, जिसका भी वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके मम्मी पापा का नाम, उसका मम्मी पापा का डेट ऑफ बर्थ, उसका गोत्र, उसका जो एड्रेस है वो, और उसका कोई निशानी आपके पास होना चाहिए, या तो बाल, नाखून, कपड़ा, कुछ भी होना चाहिए। वो आप उस पुतले में डालकर उस चिता के अंदर, यानी जलता हुआ चिता के अंदर डालकर आपको बिना पीछे मुड़े आ जाना है घर पर। फिर घर में आने के बाद में आपको अपना अनामिका उंगली फिर से काटना है, लेफ्ट वाला काटना। पहले राइट वाला काट के आपको खून देना है हवन में, और फिर घर में आके लेफ्ट वाला हाथ काट कर, अनामिका उंगली काट कर आपको क्या करना है, 7 बूंद खून आपको नीचे गिराकर एक नींबू को काटना है और फिर आपको वही मंत्र पढ़कर वो नींबू को क्या करना है, बाहर पश्चिम के दिशा में फेंक देना है। और फिर देखना चमत्कार, जिसको भी आपने वशीकरण करने के लिए आपने किया होगा वो आपके पीछे पागल हो जाएगा। मैं कु इल असीक इल नसीरा हाजिर आफरीन इल अजूक वजीरा इल नसीर हाजिर अकूक बिल्ला इल नसीर सो आमीन इल आजिर बिस्मिल्लाह सो हाजिर। तो मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगा आपका दिन शुभ में हो और आपकी साधना सिद्ध हो। जय माँ काली, जय माँ जगदम्बा। आपका दिन शुभ में हो।